पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को बच्चों के साथ डिपोर्ट करने के लिए वकील मोमिन मलिक ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। मोमिन ने सवाल उठाया कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले सभी पाकिस्तानी परिवारों को वापस भेजा जा रहा है, तो सरकार सीमा हैदर और उसके बच्चों को वापस क्यों नहीं भेज रही? सीमा हैदर को इस चीज से छूट क्यों दी जा रही है? गौरतलब है कि फिलहाल सीमा हैदर भारत में ही रह रही हैं। दरअसल मोमिन मलिक सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर के वकील हैं। मलिक ने पानीपत में अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई 2023 में भारत में अवैध रूप से नेपाल के रास्ते घुसी सीमा हैदर को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा, जबकि उसके पास न तो पासपोर्ट है न ही वीजा। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और वर्तमान में वो जमानत पर बाहर है। मोमिन मलिक ने मांग की है कि सरकार सीमा हैदर और उसके बच्चों को डिपोर्ट करे या फिर उसकी जमानत कैंसिल कर उसे जेल में डाला जाए। उसे बाहर रखना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। मोमिन ने कहा कि सीमा हैदर की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कहा कि सीमा भारतीय सिम का इस्तेमाल कर रही हैं और वो व्हाट्सएप पर किससे बात करती हैं, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा पहले है, इसलिए सीमा और उसके बच्चों को पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा के कश्मीर में भी रिलेशन है और उसने खुद ये बात अपनी वीडियो में कही थी। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों ने वीजा परमिट पर आए नागरिकों को अपने देश लौटने का फरमान सुनाया है। हालांकि सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएंगी क्योंकि अब तक उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। साथ ही सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी थी। उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी कर बताया था कि सीमा हैदर की नवजात बच्ची को भी भारत की नागरिकता मिल गई है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई। नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही। ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। ATS की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है।
वो भारत ही नहीं विदेशी मीडिया में भी कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। साल 2019 में पबजी गेम खेलते वक्त उसकी जान पहचान भारत के सचिन मीणा से हुई। दोस्ती कब प्यार में बदली खुद सीमा को भी नहीं पता चला। फिर 2023 में सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला लिया। नेपाल के रास्ते वो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई। भारत आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रहने वाले सचिन मीणा से शादी की। यहाँ दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सीमा ने एक बेटी को भी जन्म दिया है, जिसका नाम भारती मीणा रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारे घर में लक्ष्मी है, ये बेटा बराबर है हमारे लिए और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे भी बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई ज़िंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, ये सब कुछ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। जो जो मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे मुझे और खूबसूरत देखने को मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपसे मेरी बात हाँ, अब नाम जो पंडित जी ने बताया है वो भैया को पता है। अभी भैया अनाउंस करेंगे मिलके। तो पंडित जी ने जो नाम बताया वो नाम भी बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा लगा जो इसका नाम रखने वाले हैं, तो बहुत ही खुश है। देखिए हैदर की सोच और मतलब दिमाग की सोच उसकी इतनी गंदी है कि मेरी मासूम बच्ची जब पैदा हुई उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह को गाली गलौज करता है, मुझे करता है, मेरे पति मीना जी को, बाबा को, सबको धमकियाँ भी देता है। और उसकी धमकियों के प्रूफ मेरे पास पड़े हैं वीडियो के रूप में। तो सरेआम धमकी देता है कि हिंदुस्तान में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। और सचिन जी को धमकी देता है कि उसको पता पड़ जाएगा हम क्या हैं। वो यही ना सोचे कि हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते। तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं इस भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। वो दहशतगर्द इंसान है, तो उनसे हम अच्छाई कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। मेरी नागरिकता वो जो कब मिलेगी, क्या मिलेगी, वो तो भैया बताएंगे। बाकी इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और सच हाँ, बहुत बहुत खुश है। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और मेरी 4 बच्चे पहले वो इतने खुश होते कि हमारी छोटी बहन है, साथ साथ खेलते रहते हैं। और हम हालांकि हमारी चौथी बेटी पर हम फिर बहुत खुश हैं। हम इस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है लड़की की तरह। और कुआं पूजन भी होगा जो कि यहाँ पे लड़के के लिए होता है, हम लड़की के लिए कर रहे हैं। मीना जी बहुत खुश हैं और कभी कभी बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं विश्वास नहीं होता, कभी हम फ़ोन पे थे, आज हमारी बेटी है। तो हम बहुत खुश हैं। वो तो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इतनी खुशी है उनको। बस अब बच्चों पे ही ध्यान देना है। अब हाँ, 4 पहले पढ़ते थे और उनका भविष्य भी है, इसका भी भविष्य है, तो अब बच्चों पे ही ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ का रोपुरम स्कूल है, हम वहाँ पढ़ रहे हैं। और पेपर भी उन्होंने अभी दे दिए थे, रिसेंट अभी उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं।